हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसका नाम है क्लेवर प्रिजनर। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो क्लेवर प्रिजनर मतलब क्लेवर मतलब चालाक, प्रिजनर मतलब कैदी होता है। तो चालाक चालाक कैदी, यह एक चालाक कैदी की स्टोरी है जो आपको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ने और बोलने और लिखने में थोड़ा आसान होगा। तो ए मैन वॉज कॉट बाय द किंग सोल्डर एंड पुट इनटू prisoner because he had proposed marriage to the queen while the king was away। एक एक अ मैन मतलब एक आदमी, एक मैन मतलब आदमी, वाज मतलब था, कैच कॉट मतलब ये कैच मतलब पकड़ना, बाई के द्वारा द किंग, किंग मतलब ये जब स्पेसिफिक चीज आती है तो यहाँ द लगता है। किंग, किंग मतलब राजा, सोल्डर मतलब सिपाही, सिपाही, एंड मतलब और, पुट मीन पकड़ना या ले जाना इसे रखते हैं या फिर रखना भी कहते हैं। तो यहाँ पकड़ना होगा। इनटू में यहाँ लग से प्रिजनर मतलब कैदी, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि ही मतलब वह, हैड मतलब ये था थी के लिए लगाते हैं तो आप चाहे जो कर सकते था। प्रोपोज्ड मतलब प्रपोज मतलब किसी को प्रस्ताव देना या किसी को मनाना, मनाना भी आप कर सकते हैं, मनाना। मैरिज्ड मतलब शादी के लिए, शादी टू मतलब का या की, क्वीन मतलब रानी, विल द विल मतलब आप क्या है, विल तो आप विल मतलब कुछ भी कह सकते हैं। द किंग मतलब राजा, वाज मतलब था, मतलब अवे मतलब गैर मौजूदगी में, या फिर अवे मतलब आना। A man was caught by the king's soldiers and put into prisoner because he had proposed marriage to the queen while the king was away। एक आदमी को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, मतलब राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, एंड और पुट इनटू द, बिकॉज ही हैड मैरिज टू द क्वीन, क्योंकि राजा की गैर हाजिरी में उसने रानी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विल द किंग ऑफ अवे, उसने राजा को मतलब रानी को प्रपोज के लिए मतलब विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तो आगे क्या होता है, द क्वीन मतलब रानी, वाज मतलब था, ऑफेंडेड मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं बुरी, या फिर चाहे जो कह सकते हैं, फिर शिकायत नहीं, यहाँ शिकायत तो नहीं रहेगा, यहाँ हमें लगता है ऑफेंडेड मतलब
बहुत बुरी कह सकते हैं आप, या उसने उसकी क्रोधित कह सकते हैं आप। क्रोधित। एंड मतलब और, कंप्लेंट मतलब आप कह सकते हैं शिकायत करना। शिकायत टू द किंग, टू मतलब का कि, किंग मतलब राजा, अबाउट के बारे में, के बारे में, द इंसिडेंट मतलब उस घटना के बारे में शिकायत की। उस घटना के बारे में शिकायत दी। The queen was offended and complained to the king about the incident. रानी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने राजा से इसकी शिकायत कर दी। द किंग मतलब राजा इरेंट मतलब क्रोधित। सेंड एन आर्मी टू कैप्चर, सेंड मतलब भेजना, एन मतलब एन अपने, या फिर आर्मी मतलब फौज को कह सकते हैं, या फिर आप सेना को कह सकते हैं। टू कैप्चर को पकड़, कैप्चर मतलब पकड़ने के लिए, द मैन उस आदमी को पकड़ने के लिए, द मैन मतलब आदमी, एंड मतलब और, लॉक मतलब दरवाजा, या फिर आप ये ताला कह सकते हैं। हिम इन प्रिजनर, हिम मतलब अपने, या फिर उसके कह सकते हैं। इन मतलब में, प्रिजनर मतलब कैदी। The king armed and sent army to capture the man and lock him in prisoner. राजा क्रोधित हो गए और उसने सेना भेजकर उस आदमी को पकड़वा लिया और जेल में बंद कर दिया। The man मतलब राजा, आदमी, वह आदमी कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आदमी ही सिर्फ सही रहेगा। आदमी हैड मतलब था या थी कह सकते हैं। नो मतलब नहीं, चांस मतलब मौका ऑफ बिगिन मतलब स्टार्ट या शुरू करने के लिए, चाहे जो भी कह सकते हैं आप। बिगिन फॉर गिवन मतलब शुरू करना। फॉर गिवन मतलब माफ़ी मारना, या फिर छोड़ने के लिए, छोड़ना। मांगना। बाय द किंग, बाय मतलब के द्वारा, द किंग मतलब राजा, और मतलब और, गेटिंग मतलब रखना है, कुछ भी आप कह सकते हैं। गेटिंग मतलब रखना। आउट ऑफ द प्रिजनर बाहर, ऑफ मतलब को या कि, द प्रिजनर कैदी को, कैदी को। उस द मैन हैज़ नो चांस बिगिन फॉर यू बाई द किंग,
उस आदमी के लिए राजा से माफ़ी मिलने या बाय द किंग और गेटिंग आउट ऑफ द प्रिजनर। उस आदमी के लिए राजा से माफ़ी मिलने या जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद नहीं थी। हाउ एवरी ही वॉज क्लेवर एंड स्टार्टेड टू थिंक ऑफ अ प्लान। हाउएवर उसने लेकिन हाउएवर मतलब लेकिन ही वॉज मतलब वह, वॉज मतलब था, क्लेवर मतलब चालाक एंड मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू मतलब थिंक मतलब सोचना ऑफ अ प्लान, ऑफ मतलब का, एक प्लान मतलब इरादा। लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने बच निकलने के लिए एक योजना सोचना शुरू किया। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। द मैन आदमी आस्क्ड मतलब पूछा या फिर पूछता था। द गार्ड मतलब सिपाही से, या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं, या फिर पहरेदार से। पहरेदार आउटसाइड मतलब बाहर। बाहर के पहरेदार से पूछा। आउटसाइड मतलब बाहर तरफ। हिज मतलब अपने कुछ भी कह सकते हैं। सेल फॉर माचिस स्टिक। सेल मतलब जेल के अंदर, जेल को सेल कहते हैं। जेल फॉर ए माचिस, एक माचिस स्टिक मतलब एक माचिस स्टिक। क्लेमिंग ही नीडेड। क्लेमिंग मतलब कहता था। ही नीडेड मतलब उसे वह, नीडेड मतलब ज़रूरत थी। नीड में ज़रूरत, नीडेड मतलब ज़रूरत। इनटू द वह क्लीन मतलब साफ। हिज आइज मतलब अपनी कान को। हिज आइज। वह एवरी डे हर दिन वह अपनी कोठरी के बाहर खड़े एक कैदी से या फिर एक पहरेदार से एक तीली मतलब माचिस की तीली मांगता और कहता कि उसे कान साफ करने के लिए चाहिए। एट फर्स्ट द गार्ड रिफ्यूज्ड मतलब पहले। एट फर्स्ट गार्ड मतलब एट पहले दिन, पहले। द गार्ड मतलब पहरेदार। रिफ्यूज्ड मतलब मना
करना। बट लेकिन आफ्टर मीन बाद, द मैन द आदमी केप्ट मतलब कोशिश करना, कीप मीन रखना, कीप केप्ट मतलब रखता है, रिक्वेस्टिंग मतलब वो अपनी बात को बार बार रखता है, कीप मीन रखना, रिक्वेस्टिंग मतलब रिक्वेस्ट करना या फिर रिक्वेस्ट करना। द गार्ड मतलब पहरेदार, द इवेंचुअली मतलब ज़्यादातर, इमोशनली वो इमोशन कह सकते हैं, सन स्टार्टेड गिविंग हिम, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, शुरू करना, गिविंग मतलब देना, हिम मतलब उसे, वन मतलब एक, माचिस स्टिक मतलब तीली, ईच डे मतलब एक दिन, एक से एक दिन छोड़ के। एट द फर्स्ट गार्ड, शुरू में पहरेदार ने मना कर दिया, लेकिन आफ्टर द मैच कीप रिक्वेस्टिंग, लेकिन बार बार मांगने पर वह रोज एक तीली देने लगा। वह बार बार मांगने पर एक तीली देने लगा। द मैन केयरफुली रिमूव द स्मॉल अमाउंट ऑफ गनपाउडर। द मैन मतलब आदमी, वह आदमी, केयरफुली मतलब सावधानी से, रिमूव्ड मतलब निकालना, द स्मॉल मतलब छोटा या छोटी, अमाउंट मतलब एक, आप कह सकते हैं छोटा सा सामान या फिर कोई स्मॉल अमाउंट, छोटा सा सामान, थोड़ा ऑफ गन पाउडर मतलब वो माचिस की स्टिक को गन पाउडर कहते हैं। बंदूक गोली या फिर बंदूक का बारूद कह सकते हैं, बारूद। फ्रॉम मतलब से, ईच मतलब प्रत्येक, माचिस स्टिक तीली एंड और थ्रीव अवे द रेस्ट, थ्रीव मतलब कुछ दिन, अवे मतलब दूर, द रेस्ट मतलब आराम करना। उस आदमी ने हर तीली से थोड़ा थोड़ा बारूद सावधानी से निकाल लिया और बाकी हिस्से फेंक देता। कई महीनों से उसने इकट्ठा बारूद इकट्ठा कर लिया, अपनी योजना को अंजाम दे सके। ओवर सर्वल मंथ मतलब कई दिनों से, ओवर मतलब प्रत्येक, महीनों, सेवरल मतलब प्रत्येक महीने, सेवरल मतलब हर महीने कह सकते हैं आप,
मंथ मंथ मतलब महीना, महीना। ही मतलब वाह, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा, इकट्ठा। इनफ मतलब गन पाउडर, ज़्यादा, ज़्यादा गन पाउडर। बारूद, बारूद। टू कैरी आउट हिज प्लान, टू कैरी, कैरी मतलब ले जाना या स्टार्ट करना, शुरू करना, शुरू करना। आउट ऑफ हिज प्लान, आउट मतलब बाहर, बाहर। हिज मतलब अपने, बाहर जाने के लिए प्लान तैयार किया। अपनी योजना के बनाने के लिए बाहर तैयार किया। ऑन द डे, ऑन द डे ऑफ ग्रैंड फेस्टिवल किंगडम, ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, ए द मतलब एक दिन, डे मतलब दिन, एक दिन, ऑफ मतलब का पर, ए मतलब एक, ग्रैंड मतलब महान, फेस्टिवल मतलब त्योहार, इन द मतलब में, किंगडम मतलब राज्य, राज्य। व्हेन सिक्योरिटी वाज नॉट, व्हेन तब, सिक्योरिटी मतलब आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा। वाज नॉट, वाज मतलब था या थी, यहाँ थी रहेगा। नॉट मतलब नहीं, एस मतलब है था। टाइट मतलब कड़ी, कड़ी। द मैन, द मैन आदमी, पुट मतलब रखना, हिज मतलब अब उसने, प्लान इनटू एक्शन, प्लान मतलब इरादा, इनटू एक्शन मतलब, एक्शन मतलब काम करना। ये राज्य में, राज्य में, राज्य में उसने, राज्य में एक बड़े त्योहार के दिन, राज्य में एक बड़े त्योहार के दिन, राज्य में एक बड़े त्योहार के दिन जब सुरक्षा कमी थी, उसने अपनी योजना पर काम किया, उसने अपनी योजना पर काम किया। He used the gunpowder, he used मतलब वह, यूज मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। गन पाउडर मतलब बारूद को, बारूद को। ही वह, हैड मतलब था, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा, इकट्ठा। टू मतलब का की, स्टार्ट मतलब शुरू, ए मतलब एक, फायर मतलब आग, इन, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, प्रिजनर कैदी, जेल, सेल मतलब जेल। उसने अपनी योजना पर काम किया। उसने इकट्ठे किए हुए बारूद से अपनी कोठरी में आग लगा दी। उसने अपनी मतलब वो बारूद इकट्ठा कर लिया, उसके बाद वो अपनी कोठरी में आग लगा दी।
When the god saw the fire, when जब the god मतलब gods मतलब पहरेदार saw मतलब देखें, द मतलब फायर मतलब आग को, दे क्विकली वे क्विकली मतलब जल्दी ओपनडेड मतलब खोल दिए द गेट मतलब दरवाज़ा। अच्छा, टू सेव द प्रिजनर, टू सेव मतलब सुरक्षा के लिए या फिर बचाना, आप कह सकते हैं बचाने के लिए। द प्रिजनर मतलब कैदियों को, प्रिजनर्स मतलब कैदियों को, कैदी। दे क्विकली ओपनडेड गेट टू द सेव प्रिजनर, आग देखकर पहरेदार घबरा गए और कैदियों को बचाने के लिए दरवाज़ा खोल दिए। मतलब सभी जो गार्ड थे वो आग देखे, उसके बाद वो गेट खोल दिए। वो सभी कैदियों को सोच रहे थे बचाने के लिए, पर यहाँ उनको क्या मालूम था कि कैदी इधर कुछ अलग ही प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं आगे। इन द चूज मतलब इधर उधर, अफरा तफरी को, इन द चूज, इन मतलब में, चूज मतलब अफरा तफरी। द मैन आदमी साइज्ड मतलब साइज मतलब नाप। द अपॉर्चुनिटी मौका एंड और इस्केप्ड मतलब स्कीप करना मतलब अगली तरफ, मौका या तुरंत भागने का। इन द ब्लिंक ऑफ आई, इन मतलब में, ब्लिंक मतलब आंखों को पलक झपकना, NIA अपनी आँखें। इसी अफरा तफरी में वह आदमी मौका पाकर तुरंत भाग गया। वह आदमी ब्लिंक मतलब भाग गया। वंस एक बार ही वॉज मतलब वह था, मतलब फ्री मतलब आजाद ही वह फ्लेड मतलब गिरा मतलब जाना। टू एनदर, टू मतलब को, एनदर मतलब दूसरे स्टेट मतलब राज्य एंड और स्टार्टेड मतलब शुरू करना। ए मतलब एक, न्यू मतलब नया, लाइफ मतलब जीवन, देयर मतलब वहाँ। वंस आज़ाद होते ही वह दूसरे राज्य चला गया और वहाँ नई जिंदगी की शुरुआत की। इसमें मोरल भी है, पेशेंस एंड क्लेवर थिंकिंग कैन हेल्प यू ओवरकम एवरी द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन।
पेशेंस, मोरल मतलब सीख, पेशेंस मतलब धैर्य, धैर्य, एंड मतलब और, क्लेवर मतलब चालाक, थिंकिंग मतलब सोच, सोचना, कैन मतलब सकता, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हें, ओवरकम मतलब परिस्थिति में कठिन, कठिन, इवेंट, इवेंट मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, द मोस्ट, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, जरूर, चैलेंजिंग, कठिनाई मतलब आप इसे कठिनाई कह सकते हैं, अन्य कठिनाई के कठिनाई, मोस्ट चैलेंजिंग, कठिन, मोस्ट मतलब कठिन, चैलेंजिंग मतलब परिस्थिति, सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब, तो इसमें मोरल मतलब सीख, moral patience and clever think can help you overcome every the most challenging situation. धैर्य और चतुराई से सोचने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाहर निकल सकता है। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें कभी भी कहीं भी ज़्यादा परेशानी हो तो हमें सोच समझ कर और चालाकी से वहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो हमें विश्वास है कि आपको इस स्टोरी से सीख मिली होगी और कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे जिससे आपको इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, लिखना आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ और नए उत्साह के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।